जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ क्लासेस लेकर आते हैं और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार आज हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जीएस आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने हैं और एक बेहतरीन कहने का मतलब 50% अगर कोई चीज़ होती है 100 में से 50 आते हैं तो आपको स्कोर इसमें बढ़िया करना ही होगा। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन की। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मैं आप सभी के लेकर आता हूं ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। क्या भारत के साथ व्यापार करने का चार्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो क्या बोलेंगे, महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मतलब उग्र राष्ट्रवादियों का, उग्र जो राष्ट्रवादी थे उनका इनमें से कौन उग्रवादी में शामिल नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तो गोविंद रनाडे। क्या बोलेंगे? गोविंद रनाडे। सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ और इनमें कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि हुई। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टि की नीति का आरंभ हुआ। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। मतलब कांग्रेस ने समझा कि अब मुसलमान मतलब जो मुस्लिम लीग होगा अब संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला और यही बाद में जाकर जो समझौता था यही बाद में जाकर कहने का मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बना उसमें ये भी कहीं ना कहीं रोल था। अगर ये ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान ना बनता। ठीक है, क्योंकि फिर उसी में इनको पृथक निर्वाचन भी दिया गया था, मतलब इनकी सीटें भी वृद्धि कर दी गई थी 1916 में। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्य में चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आप सभी को पता होगा, पवनार आश्रम से 1940 की ये बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? दिल्ली चलो आंदोलन भी, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके समय 1940 में कौन रहा होगा? तो आप सभी बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लिनलिथगो। 1900 लॉर्ड कौन लिनलिथगो था। और लिनलिथगो ये कब? और एक बात और भी याद रखेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भी था, या अभी हाल ही में यूपी लेखपाल में भी आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कौन था? लिनलिथगो ही था। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो क्या बोलेंगे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। राधाकांत देव इसको स्थापना 1801 में इन्होंने की थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। कब दोस्तों? 1801 में राधाकांत देव ने। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप सभी को बताना है कि साइमन कमीशन से कौन सा कथन सही। इसने प्रांतों में दो शासन का उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्ट की नहीं है, तो 1919 और 35 के आसपास की बात है। कह रहा, प्रांतों में दो शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि, गलत बात है भाई साहब। इसने गृह विभाग के अधीन अंतरण है केंद्र शासित द्विसदन विधायिका, ये हाँ सही है। किसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था कि जो केंद्र में है इसमें द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव इसी ने दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? सी के हम लोग साथ जाएंगे। साइमन कमीशन आप सभी को पता होगा कब आया था? 1927 में गठन, 1928 में भारत आया था। दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल सी पेट की दूसरी शिफ्ट में आया था साइमन कमीशन से क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस पार्टी पर टिकट पर चुनाव जीता था? लो भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन बन गया ना, बताओ। ये तो सबको पता कि ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन इन्होंने किस पार्टी से जीता? राइट आंसर क्या होगा? लिबरल पार्टी से। किससे? लिबरल लिबरल पार्टी से जीता था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? लिबरल पार्टी से जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत पर हुणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हुण आक्रमण जूना अगरा अभिलेख और भीतरी के अभिलेख से इनकी हमें जानकारी मिलती है। और उस वक्त गुप्त शासक स्कंदगुप्त है, इसने पराजित भी किया था। हुण शासक आप सभी को, एक तो आपका तोरमाड़ और एक मेहरकुल, ये बहुत फेमस शासक है। मेहरकुल बहुत फेमस शासक है, इसे मूर्ति भंजर भी कहा जाता था मेहरकुल को। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये आक्रमण हुआ था खुशनवाज के नेतृत्व में। किसके? खुशनवाज के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कुमारगुप्त नालंदा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित? एहोल अभिलेख इसकी रचना किसने की थी? दी विकीर्ति, सॉरी, एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने? रवि कीर्ति की इन्होंने की थी। ठीक है, रवि कीर्ति ने। किससे? ये पुलकेशर द्वितीय से संबंधित। किससे? एहोल अभिलेख की राजधानी पुलकेशर द्वितीय से संबंधित एहोल अभिलेख। और इसमें किसकी? इन्होंने हर्ष को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, इसकी जानकारी मिलती है। रवि कीर्ति ने इसकी मतलब रचना की थी एहोल अभिलेख की। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको ऑप्शन से। कहां से दोस्तों? मुंडको ऑप्शन से लिया गया। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से आता है? महावस्तु किसका है? देखो चौथी बौद्ध संगीति आपने पढ़ी होगी, तो उसमें महायान और हीनयान जो बौद्ध धर्म था दो वर्गों में बट गया, महायान और हीनयान में बट गया। तो महावस्तु किससे संबंधित? तो क्या बोलेंगे? महायान से संबंधित। और महायान हर्षवर्धन भी, हर्षवर्धन जो था वो भी कहां से था? महायान शाखा से। कनिष्क भी महायान शाखा से संबंधित थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? उपासना भवन, दीवाने खास, इबादत खाना, दीवाने अम, बुलंद दरवाजा। तो क्या बोलेंगे? उपासना भवन। तो क्या बोलेंगे? 12 का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ इबादत खाना। अभी पहली क्लास जो मैंने सुबह वाली करवाई थी उसे आप जरूर देखें, उसमें 50 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जो आपके सिलेबस के अनुसार होते हैं, उसमें हर प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें भी मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, इबादत खाने के निर्माण की बात करें तो ये 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे 1575 में। अगला सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तानसेन और बेजू बावरा, आप सभी को पता होगा तानसेन और बेजू बावरा जो थे, बिल्कुल सही यार, ऑप्शन नंबर सी अकबर के शासनकाल से संबंधित। किसके? अकबर से शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा न्यू कैल्स पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है या किस देश में? कोयला निर्यातक बंदरगाह आप सभी को पता होगा कौन सा होगा? बिल्कुल सही यार, ऑस्ट्रेलिया होगा कि ना होगा? बताओ, कालगुडी की खाने ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, गैर डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। अगला क्या देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? या अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है यार। कैसी? क्योंकि देशांतर इस प्रकार से होती हैं और ये वाली इस अक्षांश इस प्रकार से होती, तो देशा मतलब समानांतर कैसे हुई? इसकी संख्या 180 है देशांतरों की। देशांतर 0 से ये जाती हैं कहाँ पर लो भाई? 180, ये वाला गलत है, 180 नहीं होती। कितनी होती है? 360 होती है। देशांतरों की संख्या कितनी? 360 होती है। ठीक है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, ये तो भैया रटा होगा आप सभी को, देशांतरों के मध्य विषुवत दूरी होती है, सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है, आप सभी को ये बात याद रखिए। और सबसे कम ध्रुव पर 0। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर गई पहाड़ियों का सही क्रम? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आप कर सकते हैं भाई साहब। मैं बताऊं तो आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे भाई साहब? गजब का आंसर। देखो नल्लामलाई पहले, फिर जवादी, नीलगिरी और फिर अन्नामलाई, सबसे नीचे अन्नामलाई। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर गई है ये नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर आपकी अन्नामलाई। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, दामोदर, कोशी। कोशी बिहार का अशोक कहा जाता है, बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? कोशी नदी को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही यार, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे बी के साथ जाएंगे, बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा की सहायक है भाई साहब। अगला कह रहा किस मृदा, देखो हर प्रकार के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, हर सब प्रकार के इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? भाई बताओ भाई, लोहे के अतिरिक्त जो उपकरण होते हैं उनके कारण क्या होता है? ये कहने का मतलब अनुर्वर हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी के साथ। देखो लेटराइट मृदा क्या होती है? लेटराइट मृदा आपको ज्यादातर पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है, और वर्षा की जब मात्रा सर्वाधिक होती है तो वर्षा आप सभी को पता, जब वर्षा होती है तो जब वर्षा का पानी बहता है तो अपने साथ वो जो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी होती है वो लेकर बहाकर साथ में चली जाती है। जब दोस्तों बहाकर साथ में चली जाती है तो यहाँ पर जो उर्वर तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। लेटराइट मृदा में यही खास है, यहाँ पर बागवानी खेती जैसे काजू वगैरह होती है तो बागवानी खेती इसमें की जाती है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोलेंगे? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग आप सभी को पता है। कण की प्रकृति होती है, ऊर्जा के एक रूप होता है। राइट आंसर क्या होगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला ये रहा भाई साहब, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस संयंत्र होते हैं इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्या बोले? किण्वन होता है, किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला ये रहा, एक वर्ग के ऊपर एक की और नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, का पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब इनका पता नहीं लगाया जा सकता। 21 का राइट आंसर क्या भाई साहब? बढ़ता है। एक वर्ग से ऊपर की और मतलब एक वर्ग से ऊपर नीचे की ओर आने जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? जो वायुमंडल होता है इसमें प्रकाश का विसरण हो जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, बताएंगे भाई साहब। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें करने हैं और वीडियो कम समय में ही खींचना है ताकि आपका समय बचे और अच्छे क्वेश्चन भी आप कर सकें। राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, धूलकण इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों का धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण होता है वो धूल, क्योंकि प्रकाश जब आता है तो इसमें राह में धूलकण पड़ जाते हैं तो प्रकाश ये क्या होता है? इधर उधर भाग जाता है। ठीक है, अगला, किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण होती है इसकी संख्या क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी 0 होती है भाई साहब। अगला,
कह रहा सर्व विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जो सर्व विरोधी सुई होती है किस तत्व का एक यौगिक होती है? आप सभी को बताना है स्वर्ण यौगिक, मतलब सोने का स्वर्ण यौगिक होती है, ए के साथ जाएंगे भाई साहब। नेक्स्ट, दाब का विमीय सूत्र क्या? दाब, प्रेशर, दाब, क्या बोलेंगे? दाब का विमीय सूत्र क्या है भाई? बताओ भाई साहब, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? बी एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होते हैं? 26 का राइट आंसर ए होगा, कोयला। जैव सेल क्या? कोयला भाई जैव सेल है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? यादाश्त, सोचने वाली, समझने वाली, क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। एक होता है सेरेबेलम, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम होगा, राइट आंसर क्या होगा? डी, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सर्व विरोधी सुई, तो हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये भी ये रहा अगला क्वेश्चन। करा एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। बोलेंगे भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। बोलेंगे, करा एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है, एक पक्षी के क्या है भाई साहब? एक पक्षी की तरह दिखता है और लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं उसमें होती हैं। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, यानी कि आर्कियो टेप्रिक्स, क्या बोलेंगे? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बताइए भाई। सबसे ज्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका, अरे भैया रटा होगा यार, कौन सा? बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर। विभवांतर किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है कि ना? समझ में आया कि ना भाई साहब? अगला ये रहा, अब हम लोग किससे? पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताओ। संसद, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, और कौन कौन से? 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर सी के साथ जाएंगे, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्या प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति 30 सदस्य होते हैं, 30 की 30 लोकसभा से होते हैं। राइट आंसर ए होगा, 1 वर्ष का इनका शासनकाल होता है। कितना? 1 वर्ष का शासनकाल होता है, 1 वर्ष का। ठीक है, याद रखेंगे। क्या निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन पर भारत का सचिव संसदीय निधि से पैसा निकाला जा सकता है? मतलब भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। देखो, संसदीय संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, ये कुछ निधियां होती हैं जहां से पैसा निकाला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को ये बात याद रखनी है हमेशा, डी, यानी संसद की, भारत की संसद, और कैसे? अधिनियम बनाकर भारत की संसद के द्वारा संचित निधि से पैसा निकाल, और आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति अपने आप निकालते हैं। आकस्मिक निधि में पैसा जब जमा जाता है, मान ली भारी आपात आ गया, उसके लिए आकस्मिक निधि में पैसा रखा जाता है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया? विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? विधि के समक्ष जो क्षमता है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया विधि के समक्ष क्षमता, कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? अनुच्छेद 368 आप सभी को रटना होगा, साउथ अफ्रीका से यह प्रक्रिया ली गई है, और राइट आंसर क्या होगा? 35 का बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 20 भाग में संविधान संशोधन है, याद रखेंगे। ठीक है, 20 भाग में क्या है? 20वें भाग में संविधान संशोधन है। ठीक है, आपातकाल का क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सूचियां दी गई भाई साहब, मिलान भाषा कहां पर है? दल बदल आप सभी को पता होगा, 10वीं सूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भूमि सुधार एवं अधिनियम संबंधी नवीन अनुसूची में है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये किसे? ये उससे था, क्या नाम इसका? ग्राम पंचायतों से। हाँ, ग्राम पंचायतों से था, तो ये किस में जाएगा? ग्राम पंचायतें 11वीं अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। अब भाषाएं 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। देखो कहां पर मिलेगा 8वीं सूची, तो एक का तो चलो मैं दिखाई देता हूँ यार, ये रहा भाषाएं। ये थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, एक का तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में, दल बदल लो भाई सब खत्म हो गया। ये भी गया, ये भी बी का पहला इसी में है, बस खत्म। लो, बी का पहला लिख लो। सी का चौथा, यानी कि 73वां 11वीं सूची, और ये भूमि सुधार नवीन सूची। ठीक है, समझ गए? अगला आ जाओ भाई साहब, ये लो। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग बहुत गजब का क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला। मैकाले, प्रथम विधि आयोग मैकाले के गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला भाई साहब, ये लो, आ जाओ भाई साहब। क्या निम्नलिखित में से कौन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में होता है, और आईएमएफ और आईएमएफ और विश्व बैंक, क्या बोलेंगे? आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना होती, इन्हें ही जुड़वा बहने कहा जाता है। मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? आप सभी को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या
ये तो थोड़ा कट गया है क्वेश्चन, चलो इसको छोड़ो भाई साहब। ये कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये 1949 में, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो क्या बोलेंगे 41 का राइट आंसर ऑप्शन है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर आप सभी को पता होगा मित्र मेला इससे संबंधित है। अभिनव भारत की शुरुआत बी डी सावरकर ने 1905 में की थी, ये भी बात आप सभी को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में आयकर लगाया था, आयकर का अधिनियम अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे 1961 का आयकर अधिनियम है, बहुत बार एग्जाम में आया है 1961 का। और आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से पहली बार लगाया जाता है, जिस पर होगा उसी से लिया जाएगा। और कैसा? प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, आप सभी को। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी केरल का नृत्य है, कुचिपुड़ी सॉरी आंध्र प्रदेश, यार माफी चाहेंगे दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, केरल मोहिनीअट्टम हो जाएगा, और आपका कथकली भी कहाँ की? केरल की है। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? बताओ भाई साहब, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? क्या बोलेंगे? मलखंब। मलखंब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता। मलखंब, हिमानी उत्तम पर्व जो है ये मलखंब से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है निपख आंदोलन की प्रणेता, निपख आंदोलन की प्रणेता है, ये भैया टफ क्वेश्चन हो सकता है। निपख आंदोलन, दादू दयाल। क्या बोलेंगे? दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी। निपख आंदोलन कौन है? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन द्रह्मा सिक्का किसने चलाया था? भाई साहब द्रकमा, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने। ठीक है, अगला मतलब यूनान वाले। बाढ़ के दौरान हर वर्ष में एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कौन सी मिट्टी? अब यार सभी को पता होगा, खादर होती है, इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़, सिर्फ क्वेश्चन बलता है, नवीन जलोढ़ कहा जाता है। अगला आ जाओ, वह सीमा, वह समुद्र सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्र सीमा जहां तापमान, हो सकता है इसका आगे वाला दिया हो, देखिए यार राष्ट्र दिया है 48 वाला, हाँ दिया 48, हाँ दिया है, देखो भाई साहब। कह रहा वह समुद्र सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, बताओ भाई साहब, वह समुद्र सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो क्या बोलेंगे? सी के साथ जाएंगे, यानी कि क्या हो? थर्मोक्लाइन होता है। क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन होता है। ठीक है, अगला ये रहा। कह रहा बेसल मापदंड संबंधित, अरे बैंकिंग सुधार से यार, बेसल मानक स्विट्जरलैंड का ये शहर है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मानक स्विट्जरलैंड का ये शहर है। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द कहाँ हुआ था? मतलब जो प्रयोग हुआ था ये किसने किया था, बताना है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल सही, 50 का डी होगा। अर्नाल्ड टायम्बी ने, अर्नाल्ड टायम्बी ने, डी ने किया था, किसने? अर्नाल्ड टायम्बी ने, ऑप्शन डी। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। 50 में से स्कोर कितना रहा जरूर बताएंगे। कम समय में 50 क्वेश्चन बेहतरीन थे सभी के सभी, और ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ये कह सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकता है पीडीएफ धोखे से बन गई हो, वरना मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप सभी को लगातार क्लास दे रहा हूँ। तो जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ। तो यही कहूंगा कि लगातार जुड़ जाइए, क्लास डेली हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप सभी को क्लासेज मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।